90 का दशक बॉलीवुड का वो सुनहरा दौर जहां हर शुक्रवार किस्मतें बदलती थी। ये वो दौर था जब मल्टीप्लेक्स नहीं, सिर्फ सिंगल स्क्रीन्स का राज था और उस राज के दो सबसे बड़े दावेदार थे। एक तरफ था बागी अंदाज, लंबे बाल और खलनायक वाली वो दहशत, संजय दत्त, और दूसरी तरफ था वो सतरंगी जादू, वो बेमिसाल डांस और हर घर का चहेता नंबर 1 स्टार गोविंदा। आज के दौर में हम हिट और फ्लॉप की बात करते हैं, लेकिन 90s में बात स्वैग और दबदबे की होती थी। एक तरफ संजय दत्त की खलनायक ने बॉक्स ऑफिस के परखच्चे उड़ा दिए थे, तो दूसरी तरफ गोविंदा की नंबर 1 सीरीज ने डिस्ट्रीब्यूटर्स की तिजोरियां भर दी थी। लेकिन बड़ा सवाल आज भी वही है, अगर हम भावनाओं को किनारे रखकर सिर्फ आंकड़ों, जमीनी हकीकत और उस दौर के पागलपन को देखें, तो 90s का असली सुल्तान कौन था? क्या वो संजू बाबा थे जिनकी एक फिल्म का इंतजार साल भर होता था, या वो गोविंदा थे जो हर महीने एक नई फिल्म के साथ सिल्वर स्क्रीन पर छा जाते थे? आज के इस स्पेशल वीडियो में हम किसी इमोशन पर नहीं, बल्कि प्योर फैक्ट्स और अनसुने किस्सों के साथ इस महामुकाबले का फैसला करेंगे। 90s में गोविंदा सिर्फ एक एक्टर नहीं, वो एक ब्रांड बन चुके थे। अगर आप 90s के किसी भी थिएटर मालिक से पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि गोविंदा की फिल्म का मतलब था फुल टू पैसा वसूल। गोविंदा की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी कनेक्टेबिलिटी। वो आम आदमी के सुपरस्टार थे। जब वो राजा बाबू में अनपढ़ बने या कुली नंबर 1 में सामान उठाते नजर आए, तो जनता को उनमें अपना अक्स दिखा। गोविंदा का मार्केट गणित बहुत सीधा था। कम बजट, धांसू गाने, डेविड धवन का डायरेक्शन और कादर खान के साथ जुगलबंदी, साजन चले ससुराल और हीरो नंबर 1 जैसी फिल्मों ने ये साबित कर दिया कि गोविंदा को बॉक्स ऑफिस किंग बनने के लिए किसी भारी भरकम एक्शन की जरूरत नहीं थी। उनका डांस ही उनकी सबसे बड़ी एक्शन फिल्म थी। मिड 90s में तो आलम यह था कि गोविंदा साल में 5 से 6 फिल्में देते थे और उनमें से 4 सुपरहिट होती थी। उनका प्रॉफिट मार्जिन इतना हाई था कि प्रोड्यूसर्स उनके घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते थे। गोविंदा ने उस दौर में कॉमेडी को मेन स्ट्रीम सिनेमा का राजा बना दिया था। बात करते हैं उस शख्स की जिसने बॉलीवुड में लार्जर देन लाइफ इमेज को फिर से परिभाषित किया, संजय दत्त। अगर गोविंदा आम आदमी के हीरो थे, तो संजय दत्त उस दौर के यूथ आइकॉन और अल्टीमेट विद्रोही थे। 1991 में आई फिल्म साजन ने दिखाया कि संजू बाबा सिर्फ एक्शन ही नहीं, बल्कि रोमांस में भी सबको पीछे छोड़ सकते हैं। लेकिन असली धमाका हुआ खलनायक से। उस फिल्म में बल्लू बलराम के किरदार ने जो पागलपन पैदा किया, वैसा शायद ही किसी विलन कम हीरो ने किया हो। संजय दत्त का मार्केट गोविंदा से बिल्कुल अलग था। जहां गोविंदा फैमिली ऑडियंस को खींचते थे, वही संजय दत्त उनकी फिल्में सिंगल स्क्रीन के फ्रंट स्टॉल पर बैठने वाले उन युवाओं के लिए होती थी जो संजू जैसा हेयर स्टाइल रखना चाहते थे और उनकी तरह कंधे झुकाकर चलना चाहते थे। थानेदार से लेकर आतिश तक संजय दत्त का क्रेज ऐसा था कि उनकी फिल्म की ओपनिंग अक्सर गोविंदा की फिल्मों से कहीं ज्यादा बड़ी होती थी। संजू बाबा की फिल्में इवेंट की तरह आती थी, लेकिन क्या वो कंसिस्टेंसी बरकरार रख पाए? यही से ये मुकाबला दिलचस्प होता है। अब बात करते हैं उस भाषा की जिसे बॉलीवुड का हर प्रोड्यूसर समझता है, बॉक्स ऑफिस के नंबर्स। 90 के दशक में इन दोनों सितारों की सफलता का ग्राफ किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं था। अगर हम 1990 से 1999 के बीच की फिल्मों को तराजू में तोलें, तो तस्वीर बहुत दिलचस्प नजर आती है। जरा सोचिए, एक ऐसा दौर था जब हर शुक्रवार को पर्दे पर सिर्फ एक ही नाम गूंजता था, गोविंदा। 1994 में आई राजा बाबू, 95 में कुली नंबर 1, 96 में साजन चले ससुराल और 97 में हीरो नंबर 1। गोविंदा ने बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर की ऐसी छड़ी लगाई कि उस वक्त के बड़े बड़े खान स्टार्स भी दंग रह गए थे। गोविंदा की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी कंसिस्टेंसी। उनकी फिल्में कम बजट में बनती थी, जिससे रिस्क फैक्टर 0 होता था। अगर फिल्म औसत भी होती, तो गोविंदा के डांस और कॉमेडी की वजह से वो अपना पैसा वसूल कर लेती थी। मिड 90s में गोविंदा बॉक्स ऑफिस की मशीन बन चुके थे। उनके पास फैमिली ऑडियंस का ऐसा सपोर्ट था जो उस दौर में किसी और के पास नहीं था। अब बात करते हैं संजू बाबा की। संजय दत्त का 90s का आगाज किसी धमाके से कम नहीं था।
91 में आई सड़क और साजन ने उन्हें उस दौर का सबसे बड़ा रोमांटिक एक्शन स्टार बना दिया। लेकिन 93 में आई खलनायक ने तो इतिहास ही रच लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि खलनायक की एडवांस बुकिंग के लिए कई शहरों में पुलिस बुलानी पड़ी थी। संजय दत्त की फिल्मों की ओपनिंग पावर गोविंदा से कहीं ज्यादा थी। लोग संजू को बड़े पर्दे पर देखने के लिए पागल थे। लेकिन संजय दत्त के साथ एक दिक्कत थी, उनकी फिल्में अक्सर बड़े बजट की होती थी और वो साल में गोविंदा के मुकाबले कम फिल्में करते थे। 1993 के बाद उनके करियर में जो ब्रेक लगा, उसने आंकड़ों के इस खेल को पूरी तरह पलट कर रख दिया। लेकिन दोस्तों, 90 के दशक की ये कहानी सिर्फ हिट और फ्लॉप की ही नहीं। इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने एक सुपरस्टार का करियर लगभग खत्म कर दिया था। 1993 का बम धमाका केस और संजय दत्त का नाम उसमें आना, ये सिर्फ एक विवाद नहीं था, ये एक कयामत थी। खलनायक के रिलीज के वक्त संजय दत्त सलाखों के पीछे थे। सोचिए, एक तरफ फिल्म ब्लॉकबस्टर हो रही थी और दूसरी तरफ उसका हीरो जेल में था। 1993 से 97 के बीच संजय दत्त का करियर पूरी तरह रुक गया। उनकी कई फिल्में अटक गई, मेकर्स का करोड़ों रुपए फंस गए और उनकी रेबल वाली इमेज पर देशद्रोही का दाग लग गया। वही दूसरी तरफ थे गोविंदा, पूरी तरह क्लीन इमेज, कोई विवाद नहीं, कोई कोर्ट कचहरी नहीं, बस शुद्ध मनोरंजन। जब संजय दत्त जेल में संघर्ष कर रहे थे, गोविंदा ने उस खाली जगह को पूरी तरह भर दिया। 90s के दूसरे हाफ 1995 से 99 में गोविंदा ने एक छत्र राज किया। उन्होंने दिखाया कि बिना किसी कंट्रोवर्सी के भी आप नंबर 1 बन सकते हैं। लेकिन 99 में जब संजय दत्त ने वास्तव के साथ वापसी की, तो उन्होंने साबित कर दिया कि शेर बुरा जरूर हुआ है, लेकिन शिकार करना नहीं भूला। तो अब वक्त आ गया है उस सवाल का जवाब देने का, संजय दत्त या गोविंदा। अगर हम प्रॉफिट, कंसिस्टेंसी और फैमिली अपील की बात करें, तो गोविंदा इस रेस में आगे निकलते हैं। उन्होंने 90s में जितनी हिट फिल्में दी, उतनी शायद ही किसी और एक्टर ने दी हो। वो मिड 90s के अनडिस्प्यूटेड किंग थे। लेकिन अगर हम इम्पैक्ट, आइकॉनिक किरदारों और क्रेज की बात करें, तो संजय दत्त का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। संजू बाबा ने जो किरदार की विरासत छोड़ी, चाहे वो सड़क का रवि हो, खलनायक का बल्लू या वास्तव का रघु, वो आज भी अमर है। सच तो यह है कि 90 का दशक इन दोनों सितारों के बिना अधूरा है। एक ने हमें हंसाया और नचाया, तो दूसरे ने हमें स्टाइल और एटीट्यूड सिखाया। 90s का बॉक्स ऑफिस किसी एक का नहीं था। शुरुआत संजू की थी तो अंत गोविंदा का। लेकिन रुकिए, क्या आपको लगता है कि ये मुकाबला इतना सीधा था? 90 के दशक में एक और नाम था जिसकी दहाड़ से थिएटर्स का पर्दा कांप उठता था। 2.5 किलो का हाथ वाले सनी पाजी। अगर हम 90s के इस जंग में सनी देओल को भी शामिल कर ले, तो क्या गोविंदा और संजय दत्त टिक पाएंगे? क्या सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ इन दोनों के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स को कुचल देगा? अगर आप चाहते हैं कि मैं सनी देओल वर्सेस संजय दत्त वर्सेस गोविंदा पर एक धमाकेदार वीडियो बनाऊं, तो कमेंट्स में सनी टाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।